वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने अपने कौम से खिताब में ऐलान किया कि आने वाले दिनों में कोरोना टीकाकारी का सारा काम मरकजी हुकूमत अपने हाथ में लेगी और सभी रियासतों को टीका मुफ्त में मुहैया कराया जाएगा। इन्होंने ये ऐलान भी किया कि मुल्क में बनने वाले मजमूई टीके का 25% निजी अस्पतालों को दिया जाएगा और निजी अस्पताल वैक्सीन की कीमत के अलावा फी खुराक ज़्यादा से ज़्यादा 150 रुपये सर्विस चार्ज की शक्ल में ले सकेंगे। कांग्रेस समेत दीगर अपोजिशन पार्टियों ने निजी अस्पतालों को 25% टीका फराहम करने की मुखालफत की है। में बन रही वैक्सीन में से 25% प्राइवेट सेक्टर के अस्पताल सीधे ले पाए, ये व्यवस्था जारी रहेगी। प्राइवेट अस्पताल वैक्सीन की निर्धारित कीमत के उपरांत एक डोज पर अधिकतम 150 रुपये ही सर्विस चार्ज ले सकेंगे। इसकी निगरानी करने का काम राज्य सरकारों के पास ही रहेगा। सबसे अहम बात हम प्रधानमंत्री जो देश को नहीं बता पाए कि देश में वैक्सीन का शॉर्टेज क्यों है। प्रधानमंत्री की सरकार खुद सुप्रीम कोर्ट को 9 मई को एफिडेविट में बताती है कि जुलाई के ख़त्म होने तक सीरम 6.5 करोड़ वैक्सीन प्रोड्यूस करेगा, भारत बायोटेक 5.5 करेगा और स्पुतनिक 1 करोड़ 20 लाख। तो इन तीनों को मिला लीजिए वो 13 करोड़ 20 लाख के करीब होंगे। जुलाई में जो फ्रंटलाइन स्टाफ है जिसमें डॉक्टर्स हैं, कोविड वॉरियर्स हैं और 45 साल की उम्र के लोगों में 30 करोड़ हैं, उनको 30 करोड़ वैक्सीन कहाँ लाएंगे जुलाई में जब आप 13.2 करोड़ ही प्रोड्यूस कर रहे हैं। और उस फ्रंटलाइन स्टाफ में जिसका प्रधानमंत्री ने अपने आप को मुबारकबाद दे दी, वाह अपने आप की खुद कर ली, उसमें से सिर्फ 10% लोगों को वैक्सीन लगा है। तो देश के प्रधानमंत्री वैक्सीनेशन पॉलिसी में देश को सच नहीं बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन के बाद उनको हालत मजबूरी में आकर ये डिसीजन लेना पड़ा। मोदी जी ने ये अभी भी कर दिया कि 25% वैक्सीन प्राइवेट सेक्टर खरीदेगा। यानी अगर आप नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, यानी अगर आप प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले सैलरीड एम्प्लॉय हैं, यानी अगर आप पत्रकार हैं, यानी अगर आप दुकानदार या छोटे व्यवसायी हैं, यानी अगर आप एमएसपी एमएसएमई चलाने वाले हैं या वहां काम करने वाले हैं, यानी अगर आप 30 से 40 करोड़ हिंदुस्तान के मध्यम वर्ग के लोग हैं, तो आपके लिए टीकाकरण आज भी मुफ्त नहीं। उसके लिए आपको प्राइवेट सेक्टर में जाकर भारत बायोटेक के वैक्सीन की 1200 और 1200 2400 रुपया कीमत और 150 और 150 रुपया सर्विस चार्ज यानी 2700 रुपया देना पड़ेगा। सीरम इंस्टीट्यूट के वैक्सीन की 800 और 800 1600 रुपया 2 डोज और 300 रुपया सर्विस चार्ज यानी 1900 रुपया कीमत अदा करनी पड़ेगी। तो वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने अपने कौम से खिताब में कल कई बड़े ऐलान किए। इसमें इन्होंने ये भी कहा कि आने वाले दिनों में कोरोना टीकाकारी का सारा काम मरकज़ी हुकूमत अपने हाथों में लेगी। रियासती हुकूमतें काफ़ी दिनों से इस पर सवाल खड़े कर रही थी। जिस तरह से टीके की मांग लगातार बढ़ रही थी, रियासतों में कई ऐसे मराकज़ थे जो टीका नहीं होने की वजह से बंद हो गए थे, उसमें ताले लग गए थे, लोगों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए थे, जिसके बाद मरकज़ी हुकूमत ने एक बड़ा कदम उठाया है और ये कहा है कि सभी रियासतों को अब मुफ्त में टीका मुहैया कराया जाएगा। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त शुभेंदु शेखर जो कि तर्जुमान हैं बीजेपी के, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शुभेंदु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले सवाल आपसे ये करना चाहूँगा कि कल पीएम ने टीके को लेकर कई बड़े ऐलानात किए, किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, बहुत अच्छा ऐलान है और आपके चैनल के माध्यम से मैं विपक्षी लोगों की बात सुन रहा था और मेरे को ऐसा लग रहा था कि यदि मोदी जी सबको फ्री कर देते तो ये बात कहते कि टीके लगाने के साथ एक बिरयानी की प्लेट फ्री क्यों नहीं दे रहे हैं। इस समय जब देश पूरी आपदा में चल रहा है, उसमें भी ये तीनों जितनी भी विपक्ष पार्टियां हैं एक अवसर ढूंढ रही हैं। वो चाह रही हैं कि किसी ना किसी तरीके से
हम इसी को खत्म करें। यही सुरजेवाला जी जो आज वैक्सीन के ऊपर इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, जब भारत में वैक्सीन चालू करी गई थी तब इन्होंने प्रश्न उठाए थे और सबको ऐलान कहा था कि कोई भी व्यक्ति इस तरीके के उसको टीकों को ना लगवाए। तो ये इनका चेहरा है विपक्ष का। और जिस समय पर विदेशों में सब विपक्ष की पार्टियां और केंद्र की पार्टियां मिलकर काम कर रही हैं, वहां भारत का दुर्भाग्य है कि विपक्ष की पार्टियां हमारे विरोध में काम कर रही हैं, कोरोना के विरोध में काम कर रही हैं, और वो चाहती हैं कि किसी तरीके से केंद्र फेल हो जाए और उनको राजनीति करने का मौका मिल जाए। तो लाशों के ऊपर ये राजनीति करना चाह रहे हैं, अभी ओवैसी जी ने भी कहा और सुरजेवाला जी ने भी कहा। बिल्कुल, हमारे साथ आनंद मदार तर्जुमान है कांग्रेस के और अतहर जैदी तर्जुमान है आपके, ये लोग भी जुड़ चुके हैं। दोनों का बहुत बहुत इस्तकबाल है प्रोग्राम में। आनंद जी, आपसे सवाल है कि बीजेपी लगातार ये इल्जाम कर रही है कि आप सियासत कर रहे हैं कोरोना को लेकर या टीके को लेकर, आपकी तरफ से सियासत हो रही है, अपोजिशन इस पर लगातार सियासत कर रही है। देखिए, आपदा में अवसर ढूंढने की आदत तो भारतीय जनता पार्टी की है, जो सच्चाई है। आप बताइए कि इनकी जो वैक्सीन की नीति है, इन्होंने 3 बार इसकी घोषणा की, खुद अपने आप में कंफ्यूज हैं, और वैक्सीन की नीति इनकी स्पष्ट शुरू से नहीं रही है, जिसके कारण अंत में ये सुप्रीम कोर्ट की फटकार सुनने के बाद उनके दबाव में और जनता की मांग पे कांग्रेस ने बार बार इनके ऊपर दबाव दिया, और मनमोहन सिंह जी ने, सोनिया जी ने, राहुल जी ने, सब लोगों ने पत्र लिख के दिया यूनिवर्सल वैक्सीनेशन जो है आज का ये सबसे उत्तम है और सबको सार्वभौमिक टीकाकरण होना ही चाहिए। लेकिन नहीं, इन्होंने पहले 16 जनवरी 2021 को अनाउंस किया कि 45 वर्ष के ऊपर को देंगे। उसके बाद 1 मई को दोबारा अनाउंस किया इन्होंने कि 18 से 45 वर्ष को भी मिलेगा, लेकिन उसका ठीकरा इन्होंने राज्यों के सर पे मर दी। फिर अब 21 जून को इन्होंने अनाउंसमेंट किया है कि 18 से 45 वर्ष को भी हम फ्री देंगे टीकाकरण, लेकिन इसमें भी ये पार्सल अनाउंसमेंट है, क्योंकि इन्होंने 25% प्राइवेट सेक्टर को दे दिया। और अब बताइए, एक जो वो वैक्सीन का जो है उनको कीमत जो है दोनों डोज का 2700 देना पड़ेगा, सब मिला के 300 रुपए तो उसके चार्जेस लग जाएंगे, कि 150 रुपए इनका एडमिनिस्ट्रेशन का चार्ज है, जो कि इनको टीका मिलेगा उसका चार्ज है। इस तरह से आप बताइए कि जो मध्यम वर्गीय परिवार है जो, और ये जो 2700 रुपए उनको अपने जेब से देना पड़ेगा। इसके पहले भारत में यूनिवर्सल टीकाकरण एक बार नहीं कई बार हो चुका है। हम लोगों ने जैसे चेचक का भी जो है पूरा उन्मूलन किया, जो कि 2011 में हुआ। इसके अलावा चेचक हो, सबका हुआ है। आप ये बताइए कि हमारा 60% जो है वो हेल्थ केयर सिस्टम जो है प्राइवेट सेक्टर में, ओनली 40% गवर्नमेंट के पास है। तो कहाँ लोग जाएंगे और कैसे क्या करेंगे, इनकी समझ में ये आना चाहिए। बिल्कुल, अतहर जैदी आपके पास आना चाहूंगा। 25% जो प्राइवेट अस्पतालों को दिया जा रहा है, ये मजबूर नहीं किया जा रहा है कि आप प्राइवेट अस्पताल में जाकर लगवाएं। जो गरीब है वो सरकारी तौर पर जो ऐलान किया गया फ्री में उससे लगवा सकता है। अगर किसी के पास पैसे हैं और वो प्राइवेट अस्पताल में जाके लगवाना चाहता है तो क्या दिक्कत है पोजीशन को इस पर? देखिए, मैं इसमें आपको एक चीज ये बताना चाहता हूँ कि आम आदमी पार्टी की डिमांड ये थी पिछले कई महीने से, सरकार अपने हाथ में ले, क्योंकि केंद्र सरकार ने ये किया था कि ग्लोबल टेंडर के लिए राज्यों को भेज दिया था, जिसमें हम लोग भी ग्लोबल टेंडर में गए थे, लेकिन वो कंपनियां हमें एंटरटेन नहीं कर रही थी और वो हमसे ये कह रही थी कि हम केंद्र सरकार को ही एंटरटेन करेंगे, किसी राज्य को एंटरटेन नहीं करेंगे। तो हमारी पार्टी की और हमारे सीएम की ये डिमांड थी। 21 मई को ही उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था लास्ट मंथ के केंद्र सरकार जो है वो अपने हाथ में ले। अब केंद्र सरकार ने अपने हाथ में ले लिया है, ये बहुत अच्छी बात है। और ये आपको भी पता है कि 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाया था केंद्र सरकार को कि आपने पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर जो 35,000 करोड़ रुपया एलोकेट किया है वैक्सीन के लिए, उसका क्या हुआ, आपका वैक्सीन का प्लान क्या है, आपका देंगे। तो देर आए दुरुस्त आए, फटकार लगने के बाद आई केंद्र सरकार, इस पर बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ मुद्दा वैक्सीन अवेलेबिलिटी का है कि वैक्सीन अवेलेबल कैसे होगी। राज्य भी वैक्सीन फ्री में ही लगा रहे थे, पहले जो मांग रहे थे केंद्र सरकार से, अपने लोगों को फ्री में ही लगा रहा था राज्य सरकारें भी। लेकिन मसला यहाँ पर वैक्सीन की अवेलेबिलिटी का है कि वैक्सीन अवेलेबल कैसे होगी। कल प्रधानमंत्री जी ने बहुत लंबा आके वक्तव्य दिया टीवी पे, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि वैक्सीन का प्रोडक्शन कितना बढ़ गया है, आज की डेट में कितना वैक्सीन का प्रोडक्शन है, इस बारे में कुछ नहीं बताया उन्होंने। और जहां तक आपने मुझसे सवाल किया है कि 25% प्राइवेट हॉस्पिटल्स को जो इन्होंने दे दिया है, तो मेरा ये मानना है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स को देने की जरूरत ही नहीं है। आप एक देश एक नीति बनाइए ना, पूरे देश को फ्री में वैक्सीन दीजिए, आप राज्यों को वैक्सीन दीजिए ना पूरे टाइम पे, पूरे राज्य। हम यहाँ बैठकर कमिटमेंट कर रहे हैं कि अगर हमें वैक्सीन पूरी
तादाद में केंद्र सरकार देती है। नहीं, क्योंकि जल्दी देना है, बिल्कुल जल्दी देना है। प्राइवेट अस्पतालों को इसलिए शायद दिया होगा क्योंकि सरकारी अस्पताल हमारे पास इतने नहीं है। जिस तरह से आनंद साहब ने भी कहा कि 25% अगर वहां पर दिया गया है तो किस तरह से मैनेज होगा। मैनेज इस तरह से भी तो हो सकता है कि जो प्राइवेट अस्पताल अगर कोई वहां जाना चाहता है, पैसे दे के लगवाना चाहता है, तो क्या दिक्कत है पोजीशन को? सवाल यही है। देखिए, हम और राज्यों के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मैं दिल्ली के बारे में आपको बता सकता हूं कि दिल्ली में जो हमारा प्लान था वो डोर टू डोर जाके वैक्सीनेशन करने का था। हमारी वैक्सीनेशन मोबाइल वैन चलाने का हमारा प्लान था। हमारा प्लान, हमने अभी एक स्कीम कल लॉन्च की है कि जहां वोट वहीं वैक्सीनेशन, जिस बूथ पे आप जाके वोट डालते हैं वहीं आपके घर के बगल में हम आपको वैक्सीनेट करेंगे। तो हमारा प्लान तो ये था, अगर हमें वैक्सीन पूरी तरह से केंद्र सरकार अवेलेबल कराती है, हमारा टारगेट 3 महीने का है, हम 3 महीने में दिल्ली के 2 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट करके दिखा देंगे। लेकिन मुद्दा यहाँ पे वैक्सीन की अवेलेबिलिटी का है कि वैक्सीन, बिल्कुल शुभेंदु जी, कैसे मुमकिन हो पाएगा? 21 जून से आपने वैक्सीन टू ऑल कर दिया है, चाहे वो 18 साल से ऊपर के हों, चाहे वो 46 साल से ऊपर के हों। अभी 46 से ऊपर भी हम पूरा नहीं जा पाए हैं, 18 से लेकर 45 तक भी आपने 21 तारीख से ऐलान कर दिया। कैसे मुमकिन हो पाएगा? प्रश्न का जवाब देने से पहले मैं आधा मिनट लूंगा इन दोनों लोगों के प्रश्नों का जवाब देने के लिए। आनंद साहब ने जो कहा कि उन्होंने 11 में वैक्सीनेशन किया, इतना पूरा यूनिवर्सल वैक्सीनेशन किया, वो भूल गए हैं कि पिछले 70 सालों से जो बच्चों तक का टीका जो सरकारी हॉस्पिटल में लगता है उसमें फ्री लगता है और जो प्राइवेट हॉस्पिटल में लगता है उसमें पैसा लिया जाता है। इन्होंने 70 सालों में कुछ काम नहीं किया और यहां बैठ के हमको सवाल क्वेश्चन कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट अथर्व जैदी जी का, अथर्व जैदी जी ने जो बात कही कि 25% क्यों प्राइवेट को दिया गया, मेरा यह कहना है कि भाई जो लोग हॉस्पिटल नहीं जाना चाहते हैं, जो लोग लाइन में नहीं लगना चाहते हैं, और ऐसा बहुत बड़ा तबका है जो प्राइवेट हॉस्पिटल में ही जाना चाहेगा, उसके लिए फैसिलिटी है। जिसको भी फ्री में लगवाना है वो सरकारी हॉस्पिटल में जाए और बहुत तादाद में रहने वाला है। जो अथर्व जैदी जी हमारे कह रहे हैं आप पार्टी के, मैं इनको बता दूं कि 21 जून के बाद से पर डे 1 करोड़ टीका पूरे भारत के लिए अवेलेबल होगा और उसमें उनकी पॉपुलेशन के रेशियो के हिसाब से उनको भी दिया जाएगा। और दूसरी चीज, अभी तक मैक्सिमम अभी तक कितना पहुंचा है, तो वो आप देखिए कि हमने एक दिन के अंदर 36 लाख मैक्सिमम लगाया है और अब हम जो लगाना चाहते हैं वो 1 करोड़ लगाना चाहते हैं। पर डे के 1 करोड़ के हिसाब से 3 महीने में जो भारत के जो सबसे ज्यादा संक्रमित राज्य हैं उनको हम वैक्सीनेटेड कर देंगे। अभी 22 से 24 करोड़ के बीच में वैक्सीनेशन हो गया है और अगले 3 महीने के अंदर हम 80 से 90 करोड़ का कर देंगे, तो 100 करोड़ तक हम पहुंच जाएंगे। तब तक आनंद जी क्या लगता है, बीजेपी जो दावे कर रही है कि 3 महीने में तकरीबन जो रियासतें ज्यादा मुतासिर हैं उनमें मुकम्मल हो जाएगा? दूसरा एक और ये सवाल है कि क्या वीआईपी कल्चर को बढ़ावा दे रही है बीजेपी? जिस तरह से इस पर इल्जाम लगता रहा है कि ये वीआईपी कल्चर को बढ़ावा दे रही है बीजेपी, जिसके पास पैसा है वो प्राइवेट अस्पतालों में लगवा लेगा, जो गरीब है वो लाइन में लगेगा। कि घोषणाएं करना तो इनके खून में है। 15 लाख मिल गया क्या आपको जय साहब? अगर मिल गया हो तो आप बता दीजिए, इसलिए घोषणाएं तो करते रहे। आज के समय में 15.5 लाख लोगों को प्रतिदिन जो है वैक्सीन लग रहा है। अगर आप 16 जनवरी से इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 13.9 लाख है, 13.9 लाख लोगों को पर डे के हिसाब से एवरेज वैक्सीनेशन पड़ा है। इस हिसाब से अगर हम चलते हैं, 15 लाख भी अगर हम 15.5 लाख लेके भी चलते हैं तो ये जून या मई 2024 में पूरे देश को वैक्सीनेट कर पाएंगे, पहली बात। दूसरी बात ये है कि ये 70 साल के बारे में जो रट लगा रहे हैं, आज पूरा विश्व जानता है कि 70 साल में हम लोगों ने क्या किया। तभी आप जो है बैठ के दूर में इस पे टेलीविजन पे और ये जो है लैपटॉप से या फोन से अपनी बातें भी कर रहे हैं, ये भी कांग्रेस की देन है। वैक्सीनेशन जो है यूनिवर्सल वैक्सीनेशन के आज के दिन में कितना, आज के दिन में आप 4% भी नहीं पहुंचे हैं और आप कह रहे हैं दिसंबर तक पहुंचा देंगे। ये क्या, किसको मूर्ख बना रहे हैं आप, ये समझ में नहीं आ रहा है। और ये यूनिवर्सल वैक्सीनेशन की जब बात होती है तो खरीद के प्राइवेट में बांटना होता वहां बांट देते, सरकारी में बांटना होता वहां बांट देते, और लोग जो है 150 रुपए इन्होंने एक इंजेक्शन का एडमिनिस्ट्रेट करने का चार्ज ले रखा है, तो 300 रुपए हो गए। अब एक आदमी 300 रुपए ये दे और 1200 रुपए वो खरीदे, यानी टोटल 2700 रुपए उसका लगेगा। आपको समझना ये होगा कि जो वैक्सीनेशन की रफ्तार धीमी है क्योंकि वैक्सीनेशन की कमी है।
वैक्सीनेशन के बारे में ये भ्रम फैला रहे हैं। शुरू से लेकर आज तक की जो स्थिति है वो सबके सामने स्पष्ट है, क्योंकि इनके पास वैक्सीन है ही नहीं उपलब्ध। विदेशों में भेज के इन्होंने अपना पीठ थपथपाया, अभी भी भेज रहे हैं। हम आपको 18% उसमें से मात्र जो है वो कंपल्सरी विदेश से मंगवा भी रहे हैं। हाँ, वही तो कह रहे हैं, मजबूरी है ना, क्या करेंगे। विदेश से मंगवा भी तो रहे हैं। अतहर जैदी आपके पास आना चाहूंगा, कल का जो पीएम का ऐलान था उसमें क्या नया है? आम आदमी को पहले भी फ्री वैक्सीन मिल रही थी स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, अब केंद्र सरकार ने ऐलान किया कि फ्री दिया है, लेकिन आम आदमी को तो वही है, जैसे पहले मिल रही थी वैसे अब भी मिल रही है, तो फर्क क्या हुआ इसमें? आपसे कहना चाह रहा हूँ कि पहले भी राज्य फ्री, अब भी राज्य को वैक्सीन की डिमांड केंद्र सरकार से करनी है। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि इसमें जो केंद्र सरकार की पॉलिसी रही है इसमें बड़ा झोल रहा है। हुआ ये है कि केंद्र सरकार को जिन इंटरनेशनल कंपनीज बाहर की हैं उनको दिसंबर जनवरी में ट्रायल करा के अलाउ कर देना चाहिए था देश में वैक्सीनेशन कराने के लिए, उनको उन्होंने अब तक नहीं किया है। हिंदुस्तान के अंदर आज जून आ गया है, बाहर की जो वैक्सीन है एक स्पुतनिक है वो भी बाहर से एक्सपोर्ट हो रही है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में नहीं हो रही है, वो भी जाके कहीं अगले महीने या उससे अगले महीने लगनी शुरू होगी। जबकि अगर आप हिंदुस्तान के अलावा और देशों को देखेंगे वहां पे दिसंबर जनवरी में बाहर की वैक्सीन जो है वो लगनी शुरू हो गई थी। हमारा कहना यह है कि जब केंद्र सरकार को ये अच्छी तरह पता था कि हिंदुस्तान के अंदर आपने सिर्फ 2 ही कंपनियों को अलाउ किया हुआ है बनाने के लिए और उनकी प्रोडक्शन की क्षमता 6 से 7 करोड़ वैक्सीन बनाने की है महीने की, तो आप इस 130 करोड़ के देश को वैक्सीनेट कैसे कर देंगे? आपको 260 करोड़ वैक्सीन चाहिए होंगी, वो आप इन 2 कंपनियों से कैसे उसका प्रोडक्शन करा देंगे? तो आपको ये चाहिए था कि आपको जो भी बाहर की 4-5 कंपनियां थी उनको जनवरी में ही अलाउ कर देना चाहिए था और उन कंपनियों को हिंदुस्तान में वैक्सीन को लाने का परमिशन दे देनी चाहिए थी। लेकिन आप बिजी थे बंगाल के चुनाव में, आप बिजी थे मध्य प्रदेश में सरकार गिरा के अपनी सरकार बनाने में, जब देश में 2-2 लाख केस आ रहे थे तब आप बंगाल में रैलियां कर रहे थे जा जाके। तो यहाँ पर केंद्र सरकार की नीयत पर सवाल उठता है कि पूरे सिस्टम को लेट क्यों किया है, उसका खामियाजा आज देश भुगत रहा है। मुझसे मैं शुभेंदु जी से एक सवाल करना चाहता हूं कि आज मुझे वो ये बता दें इस चैनल पे बैठ के कि फाइजर, मॉडर्ना और जॉनसन एंड जॉनसन उनका ट्रायल क्लिनिकल इंडिया में किस स्टेज पे है और वो हिंदुस्तान में कब से लगनी शुरू हो जाएंगी? और दूसरा सवाल मेरा यह है कि हिंदुस्तान की जो 2 कंपनियां वैक्सीन बना रही हैं उनका प्रोडक्शन आज की डेट में कितना है? क्योंकि उनका ऑफिशियल स्टेटमेंट यह है कि हम 6 से 7 करोड़ वैक्सीन बना सकते हैं। अब अगर ये दिसंबर तक पूरे हिंदुस्तान को वैक्सीनेट करने की बात कर रहे हैं तो ये उनका प्रोडक्शन बताएं कि शुभेंदु जी क्या जवाब देंगे इस पर? शुभेंदु जी जवाब दे रहा हूं ना, अथर्व जी ध्यान से सुनो और कहीं चाहो तो नोट भी कर लो। सबसे पहले जो आनंद जी ने कहा कि ये 2700 रुपए की वैक्सीन लगेगी दोनों डोजेस मिला के, मैं आनंद साहब को बताना चाहता हूं कि 2700 रुपए लगने के बावजूद भी ये विश्व की सबसे सस्ती वैक्सीन होगी। जो सबसे सस्ती वैक्सीन है विश्व में बनने वाली वो 5600 रुपए में अवेलेबल है। तो ये एक बात यहां पे उनके बात का जवाब है। दूसरा, ये जो कह रहे हैं अथर्व जैदी जी कि राज्यों को दोबारा दे दिया, राज्यों के प्रेशर में रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया। राज्यों ने कहा था कि हेल्थ हमारा इशू है और हम अपने आप वैक्सीन ले आएंगे। 18 से 45 साल के लोगों के लिए भी हमको राज्यों को अलाउ किया जाए, तब केंद्र सरकार ने अलाउ किया था। जब इन्होंने कुछ नहीं कर पाया तो वापस केंद्र सरकार के ऊपर बोल दिया कि हमको वैक्सीन नहीं मिल रही, हमको कोई दे नहीं रहा, अब आप ही चलाओ। कल मोदी जी ने बहुत क्लियर कट ये कहा है। तीसरी चीज, मैं जैदी साहब ने बोला कि मॉडर्ना, फाइजर, इन लोगों का क्यों नहीं टेस्ट कराया गया। मैं इनको कह रहा हूं कि किसी कंपनी ने भारत के पास आज की तारीख तक इनकी कोई ट्रायल की एप्लीकेशन नहीं अवेलेबल है ड्रग कंट्रोलर के पास। ये यहां बैठ के झूठ बोल रहे हैं। मॉडर्ना को कहा गया कि आप यहां पे बना लीजिए, मॉडर्ना ने मना करा क्योंकि उसको -30 डिग्री पर वैक्सीन को ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है। फाइजर ने कहा कि हम अभी उसने ऐसे कुछ कॉन्ट्रैक्ट में ऐसे पॉइंट रख दिया कि इससे यदि कोई डिजास्टर हो जाएगा तो वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। भारत उनसे उस पॉइंट्स के ऊपर नेगोशिएट कर रहा है। और तीसरी चीज, स्पुतनिक ने कहा कि हम ट्रायल करना चाहते हैं तो उनको अलाउ किया गया और पास भी किया गया। यहां बैठ के चैनल पर पूरे देश को भ्रमित करने का काम विपक्ष कर रहा है। दूसरी चीज, प्रोडक्शन की बात इन्होंने पूछी, मैं उसका भी जवाब देता हूं कि जो 6.5 करोड़ का प्रोडक्शन था वो जून के महीने में 12.5
करोड़ का प्रोडक्शन खाली कोविड के लिए सीरम इंस्टीट्यूट करेगा, और जो 1 करोड़ का प्रोडक्शन था वो 3.5 करोड़ का प्रोडक्शन कोवैक्सीन करेगी भारत बायोटेक। और उसके बाद भी सुन लीजिए, 7 और कंपनियों को प्रोडक्शन के लिए कहा गया है जो 10-10 लाख 20-20 लाख प्रोडक्शन करेंगी। 3 और कंपनियों को वैक्सीन के लिए अप्रूवल बहुत सीनियर लेवल पे है। 15 करोड़ वैक्सीन के लिए उनको पैसा भी, 30 करोड़ वैक्सीन के लिए उनको एडवांस पैसा भी दे दिया गया है, जो जून के आखिरी या जुलाई के फर्स्ट वीक में आ जाएंगे। और एक चीज और बता दूं कि यदि ये नाक पे जो नजल डालने वाला टेस्ट भारत बायोटेक का अप्रूव हो गया, तब आप लोग किसी को कुछ नहीं कह पाओगे। भारत विश्व का सबसे ज्यादा वैक्सीन बनाने वाला देश हो जाएगा, और लगभग 250 करोड़ वैक्सीन हम दिसंबर तक मिनिमम बना लेंगे। तो अतारजादी मामला तो पूरा हल हो गया, दिसंबर तक सबको वैक्सीन मिल जाएगी बीजेपी के हिसाब से। तो 304 करोड़ अतारजादी, यहाँ पे आप राजनीति ना करें। मामला तो जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे, देश में बेरोजगारी का तभी हल हो गया था। 2 करोड़ रोजगार लोगों को महीने में मिलने शुरू हो गए थे, 15 लाख लोगों के खाते में आ गए थे। ठीक है, 500 स्मार्ट सिटी भी इस देश में बन के खड़ी हो गई है। जब जाइए आप, जिस स्मार्ट सिटी में जाएंगे आप, नमामि गंगे में गंगा साफ हो गई है, गंगा में लाशें भरी तैर रही है, लेकिन गंगा साफ हो चुकी है। जब आपके पास दूसरी चीज नहीं, ऐलान तो जिस तरह से ऐलान किया पीएम ने, बिल्कुल दिसंबर तक सबको वैक्सीन मिल जाएगी। तो मैं वही कह रहा हूँ, उम्मीद है ऐलान की आप सब्जेक्ट पे बात करिए, सब्जेक्ट पे बात करिए। ऐलानवीर स्मार्ट सिटी पे बात सुनने का मादा रखिए, शुभेंदु जी सुनने का मादा रखिए, सुनने का मादा रखिए। आप टॉपिक, आपके पास जवाब नहीं है तो आप टॉपिक को चेंज करें। आपने ऐलान की बात की है ना, तो मैं आप कितने बड़े ऐलानवीर हैं वो मैं बताना चाह रहा हूँ कि आपकी पार्टी, आपकी सरकार कितनी बड़ी ऐलान। सुनिए, हाँ, वैक्सीन पे ही बता रहा हूँ मैं। 1 मई को इस देश में ऐलान हुआ था कि हम 18 से 45 साल के लोगों का वैक्सीन महोत्सव मनाएंगे, और हम अपील करते हैं इस देश के युवाओं से कि वो वैक्सीन महोत्सव बनाएं। अब मैं शुभेंदु जी से पूछना चाहता हूं कि दिल्ली तो चलिए आम आदमी पार्टी की सरकार है, बीजेपी शासित राज्यों में कितना वो वैक्सीन महोत्सव मनाया गया? मध्य प्रदेश में वो वैक्सीन महोत्सव कितना मना? उत्तरांचल में वो वैक्सीन महोत्सव कितना बना? सारे सेंटर्स 18 से 45 साल के लोगों के बंद है। तो ऐलान तो प्रधानमंत्री जी ने 18 से 45 वालों के लिए भी 1 मई से वैक्सीन ना यूपी में चल रहा है, यूपी में 1 जून से चल रहा है महोत्सव। बिल्कुल आनंद जी, आपके पास आना चाहूंगा कि जिस तरह से हालात एक तरह से बना दिए गए, 25% प्राइवेट अस्पतालों को दिया जा रहा है, एक तरह से आम आदमी मजबूर नहीं हो जाएगा? क्योंकि अगर सरकारी अस्पतालों में या जो फ्री वैक्सीन अगर लोगों को नहीं दस्तयाब होगी, नहीं मिलेगी, तो वो फौरन प्राइवेट अस्पतालों का रुख करेगा और मजबूर होकर उसको पैसा देना पड़ेगा वहां पर। देखिए, ऐसा है कि आज की परिस्थिति में हम और सब जानते हैं, कहने को तो ये लोग कुछ भी कहते हैं, दिन रात झूठ परोसते रहते हैं, ऊपर से लेके नीचे तक सारे लोग। लेकिन सच्चाई है कि अभी तक मात्र 3 करोड़ 70 लाख लोगों को ही दोनों डोज मिल पाया है आज की तिथि में। अब इनको ये समझना होगा कि आपकी आबादी 130 करोड़ की है, तो 130 करोड़ में आपने मान लिया 4 करोड़ लोगों को अगर दे भी दिया, तो 126 करोड़ लोगों को आपको देना है दिसंबर तक। तो आप सिर्फ आंकड़े परोसते हैं, आप सिर्फ बातें परोसते हैं, और फिर बाद में कहते हैं आप तो 21 दिन में कोरोना खत्म कर रहे थे, 21 दिन आप हमें दे दीजिए, हम कोरोना से निजात पा लेंगे। थाली बजाइए, हम कोरोना से निजात पाएंगे, घंटी बजाइए, उससे निजात पा लेंगे। ये सही बात कहा हमारे जयदीप भाई साहब ने कि ऐलानवीर हैं, हर दूसरे दिन ये, और सब चीजों को ये इवेंट के रूप में देखते हैं। जितनी भी चीजें हैं इस सब को इवेंट के रूप में देखते हैं, क्योंकि इसमें मजा आता है, उत्सव मना रहे हैं। और आपदा का उत्सव मनाना आज तक विश्व में हमने कभी नहीं देखा था, लेकिन ये मना रहे हैं, आपदा का उत्सव मना रहे हैं। तो जो सच्चाई ये है कि इन्होंने काफी कहा कि इतना प्रोडक्शन कर लेगा, इतना प्रोडक्शन करेगा, सब भविष्यवाणियां हैं, सब जो है। चलिए बिल्कुल शुभेंदु जी, वक्त की कमी है, शुभेंदु जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, एक लास्ट कमेंट आपका। साहब, आप केवल और केवल आप वैक्सीन का विरोध करना चाह रहे हैं। मेरे पास मंथली डाटा है कि मई में 10 करोड़, जून में विरोध का अपोजिशन का अखिलेश ने भी ऐलान कर दिया कि वो भी वैक्सीन लगवाएंगे। हाँ, और अब राहुल जी को भी कह दो लगवा लें, प्रियंका जी भी लगवा लें, और सोनिया जी भी लगवा लें, और कह दें कि ये वैक्सीन सही है, हमने झूठ बोला था। नहीं आनंद जी, हर महीने दे रहे थे, हर साल दे रहे थे, वो क्या आप वैक्सीन तो लगवा लो, वो दीजिए, नौकरी की क्यों चले गए? चलिए बहुत शुक्रिया शुभेंदु शेखर आपका, आनंद मदाब और अतार जैदी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए।